हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2। इसके लिए अपन कुछ परिभाषाओं को समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इनका भी उपयोग होगा। अपन जो क्वेश्चन प्रश्न सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उनमें इनका उपयोग होना है, इसलिए अपन ये परिभाषाएं समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये मैंने आपको सरल भाषा में ये लिख के परिभाषाएं तैयार की हैं, ताकि आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक जाएंगी, इन्फिनाइट, अनंत तक जाएंगी। अपरिमित, ये अनंत तक जाएंगी, 1 से लेके अनंत तक जाएंगी। ये तीर बना है, इसका मतलब ये है कि ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा अनंत तक। तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अपन प्राकृतिक और पूर्ण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्राकृतिक है, कौन पूर्ण संख्या है। तो जिसमें 0 लग गया वो पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जो दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक रूप में दोनों तरफ बढ़ती हैं। वे धनात्मक रूप में भी बढ़ती हैं और ऋणात्मक रूप में भी बढ़ती हैं। धनात्मक रूप में दाएं तरफ कहलाता है, दायां पक्ष क्या कहलाएगा? धनात्मक। इस तरफ वाला कहलाएगा धनात्मक, इस तरफ वाला कहलाएगा ऋणात्मक। ये कौन सा है? बायां पक्ष। बायां पक्ष कहलाएगा अपना ऋणात्मक। इसमें बटे वाली संख्या नहीं आती, इसमें बटे वाली संख्या नहीं आती। पूर्णांक जो संख्याएं हैं, इनमें बटे वाली संख्या नहीं आती, ठीक है। परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो दोनों तरफ अनंत तक जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक रूप में दोनों तरफ बढ़ती हैं। ये धनात्मक रूप में बढ़ती हैं, ऋणात्मक रूप में, ये दोनों तरफ बढ़ती हैं। इसमें बटे वाली संख्याएं आती हैं, इसमें बटे वाली संख्याएं आती हैं। जैसे ये लिखी है ना, ये सब बटे वाली संख्याएं, इसमें बटे वाली संख्याएं आती हैं, जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। जैसे P का मान है अपना 5 और Q का मान है 6, तो 5/6 अपन इस रूप में अपन इनको लिखते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को अपन दशमलव के रूप में भी लिख देते हैं। चलिए, तो अब अपन चलते हैं प्रश्नों की ओर। अपन अब अगला प्रश्न है अपना, कौन सा प्रश्न है अपना? पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अपन को इसमें काय में निरूपित करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अपन हल डालेंगे, फिर इसको अपन संख्या रेखा में निरूपित करते हैं। तो ये अपन ने बना ली एक संख्या रेखा। अपन ने क्या बना ली? संख्या रेखा। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, ये 7/4 लिखा हुआ है। ये 7/4 काय का है? धन का है, प्लस का है। तो धन वाली संख्या इस ओर रहती हैं, धन वाली संख्या किस ओर रहती हैं? इस ओर रहती हैं। तो ये अपन ने ये तीर बनाया, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया इस रेखा को, और यहाँ पे तीर बना दिया। अब यहाँ पे क्या है? 0। 0 के इस तरफ वाली जो संख्याएं रहेंगी वो रहेंगी माइनस में, लेकिन अपने प्रश्न में तो ये प्लस का दिया हुआ है। तो अपनी जो 7/4 वाली संख्या है वो प्लस वाली इस तरफ रहती हैं, दाएं पक्ष तरफ, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ये 7/4 लिखा है, ये हो गया अपना 0, ये क्या हो गया अपना? 0। तो अब अपन इसको करते हैं चालू। ये 7/4 है, तो फर्स्ट पहले नंबर पे क्या आएगा? 1/4। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 2/4। मतलब अपन को 7/4 तक जाना है। ये लिखा है 3/4,
4, ये हो गया 4/4। अच्छा ये 4/4 है, ये कट जाएगा तो कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। 0 के बाद 1 आता है, अब रेखा बनाइएगा, 0 के बाद 1 आता है। 4/4 हो गया। अब 5/4, 5/4, 4/4 के बाद 5/4, 5/4 के बाद आएगा अपना 6/4, 6/4 के बाद आएगा अपना 7/4। और अपन को इसको क्या करना था, 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था। तो ये हो गया अपना संख्या रेखा पर निरूपित। ये है 7/4 संख्या रेखा में कहाँ है, यहाँ पास है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसे बना लेना है कॉपी में। अब चलिए अब देखते हैं अपन ये वाला सेकंड नंबर का दूसरा -5/6। -5/6 को अपन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये अपन ने डाला हल डाला, फिर एक ये रेखा खींची, एक रेखा खींचने के बाद ये अपन ने यहाँ पे 0 लगा दिया। ये 0 इस तरफ क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस में दिया है, तो अपन को पता है माइनस वाली संख्या इस तरफ चलती है, तो इस तरफ अपन को जगह चाहिए पड़ेगी, इसीलिए अपन ने इसको इस किनारे तरफ 0 को बना दिया। इस तरफ प्लस वाली चलेंगी, प्लस वाला अपने पास है नहीं है अपने पास ये माइनस वाला। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। तो यहाँ पे अपन 1/, क्या आ जाएगा 6, 1/, क्या आ जाएगा अपना 6, वो भी काय का आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि इस तरफ माइनस का चिन्ह आता है। फिर ये देखिए माइनस का 2/6, फिर यहाँ पे माइनस का 3/6, फिर यहाँ पे माइनस का 4/6, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5/6। ठीक है, फिर अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो माइनस का 6/6 आ जाएगा, जो कि 6 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को -5/6 चाहिए, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये है -5/6, ये है अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये ऐसा अपन को कॉपी में बनाना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अपन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। यह स्केल की सहायता से अपन एक रेखा तैयार कर लेते हैं। ये अपन ने एक रेखा तैयार कर ली स्केल की सहायता से। ठीक है, और ये इस तरफ तीर लगा दिया, इस तरफ तीर लगा दिया। इस तीर का मतलब ये होता है कि ये इस तरफ बढ़ेगी, ये इस तरफ बढ़ेगी। अब ये सब अपन को माइनस माइनस में दिए गए हैं, तो अपन एक तरफ किनारे में अपन इस 0 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि अपन को माइनस इस तरफ चलता है बाएं पक्ष में, तो इस तरफ अपन को ज़्यादा जगह चाहिए पड़ेगी। उस तरफ प्लस वाली संख्या है नहीं है अपने पास, तो उस तरफ अपन ने, इसीलिए अपन ने इसको किनारे पर ले लिया। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ से माइनस का 1/11, फिर यहाँ पे माइनस का 2/11, फिर यहाँ पे माइनस का 3/11, फिर यहाँ पे माइनस का 4/11, फिर यहाँ पे माइनस का 5/11, फिर यहाँ पे माइनस का 6/11, फिर यहाँ पे माइनस का 7/11, फिर यहाँ पे माइनस का 8/11, फिर यहाँ पे माइनस का 9/11। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अगर अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10/11, और आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 11/11। लेकिन अपन को चाहिए कितना है, माइनस का 2/11 चाहिए, माइनस का 5/11 चाहिए, माइनस का 9/11 चाहिए। अपन को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो अपन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखिए माइनस का 2/11 कहाँ है, यहाँ है। माइनस का 5/11 कहाँ है, यहाँ है। माइनस का 9/11 कहाँ है, यहाँ है। ये हो गया
प्रश्न क्रमांक दूसरा हल। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलना है। यहाँ पे हल डालेंगे अपन। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं जो 2 से क्या हो, छोटी हो 2 से। तो पहले तो अपन संख्या रेखा बना लें। ये बन गई अपनी संख्या रेखा। बीच में क्या होता है, 0। इस तरफ क्या कौन सी संख्या होती हैं, प्लस वाली संख्या होती हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद आएगा अपना 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 1 का आधा। 1 का आधा, जैसे अपन बोल दें 2/4, ठीक है। 2/4 बोल दें अगर अपन, या अपन 4/2 बोल दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/2 का मतलब होगा 4 का आधा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 4 का आधा। इसीलिए अपन ने 1/2 कर दिया। मतलब 0 के बाद क्या आएगा, 1/2, फिर उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना बच्चों। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आता है 1.5। 1.5 को अपन 3/2 लिखते हैं। 1.5 को अपन क्या लिखते हैं, 3/2। अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, 2 का भाग देंगे अपन 3 में, 2 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, उतारी आएंगी 2, तो 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव रख जाएगा, ये हो जाएगा 0। 2 का भाग देंगे 10 में तो कितना बचेगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 2 5 10, तो ये देखिए आ गया ना 1.5। इसीलिए तो अपन ने उसको बटे के रूप में लिख दिया, 3/2। 3/2, ये आधा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया। 1.5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दिया अपन ने। अगर 2 के बाद कोई पूछ दे क्या आएगा, तो 2 के बाद 2.5 आएगा। 2.5 को अपन क्या लिखते हैं, 5/2। चलिए अब इस तरफ देखिए, ये प्लस वाली थी इसलिए अपन ने यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पे 0 के बाद आएगी 1/2, वो भी काय का, माइनस का, क्योंकि ये आधी संख्या 1 और 0 के बीच में जो संख्या रहती है वो कौन सी रहती है, 1 और 0। आपके पास 1 रुपये है, अगले के पास 0 रुपये है, और उससे बोल दिया जाए कि बीच वाली संख्या कौन सी कहलाएगी, तो आप बोल देंगे 1 की आधी, मतलब 50 पैसे। तो अपन उसको 50 पैसे ना बोल के 1 का आधा अपन बोल देते हैं। तो 1 का आधा बोलने के लिए अपन 1/2 कर लेंगे। अब देखिए 1/2 के बाद क्या आएगा, 1 माइनस का आएगा, ठीक है। 1 के बाद कितना आता है, 1.5 आता है। 1 के बाद कितना आता है, 1.5, तो 1.5 को अपन 3/2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरफ माइनस की चलती हैं, बाएं तरफ चलती हैं ऋणात्मक संख्याएं माइनस वाली। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 1.5 के बाद आता है 2। 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है, ठीक है ना बच्चों। 1.5 के बाद आता है 2। चलिए तो अब अपन इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखिए 2 से छोटी कौन कौन सी संख्या है वो अपन को लिखना है। ये है 2, ठीक है। प्लस वाली संख्या दी गई है अपन को 2, तो इससे छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। 5 परिमेय संख्या तो अपन लिखते हैं, कौन कौन सी हैं, 3/2, कॉमा 1, कॉमा 1/2, फिर कॉमा 0, फिर कितना दिया हुआ है, कॉमा -1/2, फिर कॉमा माइनस का 1। देखिए 5 हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5, 6 तक हो गई, तो फिर इसको हटा दो। क्यों, क्योंकि अपन को 5 तक पूछा है। अगर 6 तक पूछता तो अपन माइनस का 1 भी ले लेते। ये अपना क्या है, ये अपना आंसर है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। हल।
-2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसमें क्या करना है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे 10 परिमेय संख्या, चलिए देखते हैं। तो पहले सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग हर समान कर देंगे, या अपन हर वाली संख्या समान कर देंगे। तो कैसे समान कर देंगे, -2/5 लिखा हुआ है और 1/2 लिखा है। तो ये ऊपर वाली कहलाती है अंश और ये नीचे वाली कहलाती है हर। ये ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं और ये नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो अपन को इनको हर को समान कर देना है, तभी तो अपन परिमेय संख्या निकाल पाएंगे। तो ये -2/5 अपन ने ये लिखा, अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना है, अपन को, ताकि 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या अपन ज्ञात कर लें। ठीक है, तो अपन ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, अपन लेते हैं, अपन गुणा करते हैं इनका कि हर समान हो जाए। तो अपन इसका पहले 4 से गुणा करते हैं। 4 से करना गुणा नहीं, चलो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, आप 5 का पहाड़ा पढ़ना है। इस वाले अपन को ये 5 को, ये हर है, इसको अपन को हर, और ये 2 भी क्या है, हर है। तो अपन को इनको समान करना है, तो अपन इनका पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, 55, 25, 55, 30। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20, 2 धाम 20। देखिए 5 के पहाड़ा में एक तो ये 10 मिल रहा अपन को, जो 2 के पहाड़ा में भी है, और एक ये क्या मिल रहा, 20 मिल रहा अपन को, जो 2 के पहाड़े में है। मतलब 10 और 20 ये दोनों 5 के पहाड़े में भी हैं और 2 के पहाड़े में भी हैं। ठीक है, तो अपन अब इसको किससे गुणा करेंगे, अपन गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि हर दोनों का क्या हो जाए, समान हो जाए, मतलब एक बराबर हो जाए। ठीक है, तो अपन ऐसी कौन सी संख्या है, अपन 5 में 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्यों 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 20 आता है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर, 4 बार। तो देखो 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी है, 4 है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 20 कितनी बार पढ़ें, 2 का पहाड़ा की 20 आ जाए। तो 2 धाम 20, 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अपन को 5 में करना है 4 का गुणा, अपन 5 में 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में भी अपन को 4 का गुणा करना है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, -10, -8। 4 का गुणा करेंगे -2 में तो -8, और
4 का गुणा करेंगे 5 में तो 4 पंचे 20। अब अपनी ये नई संख्या बन गई, अपनी ये नई संख्या बन गई -8/20। अब अपन को 1/2 में गुणा करना है, तो अपन ने 2 की दूनियाँ पढ़ी थी 10 बार, तो कितना आया था 20। तो अपन को 10 का गुणा करना है, 10 का गुणा नीचे भी करना है, 10 का गुणा ऊपर भी करना है। तो अपनी जो नई संख्या बनी वो कितनी है 10/20। अब अपन यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं। अब अपन यहाँ पे एक रेखा बनाते हैं, ठीक है। ये है रेखा, ये है, बीच में क्या आएगा अपना 0, बीच में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अपन को एक ये नई संख्या बन गई अपनी और एक ये नई संख्या बन गई। तो अब जब अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपन कैसा पढ़ेंगे, -8/20 और 10/20 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपन इनके माध्यम से करते तो बहुत टफ जाता, बहुत कठिन हो जाता, इसलिए अपन ने इनको हर को एक जैसा बना लिया है। तो ये प्रश्न हो गया है बहुत ही आसान। अब अपन को क्या करना है, 10 परिमेय संख्या अपन को बतानी है, तो 10 परिमेय संख्या अपन बता देंगे। देखिए कैसे बताना है, -8/20 लिखा है, माइनस वाली चलती हैं इस तरफ, माइनस वाली किस तरफ चलती हैं, इस तरफ चलती हैं। तो देखिए -1/20, फिर दूसरी -2/20, फिर देखिए तीसरी -3/20, फिर ये देखिए चौथी -4/20, फिर ये देखिए पाँचवीं -5/20, फिर यहाँ पे -6/20। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7/20, ठीक है। -7/20। अपन को ये 8 नहीं लिखना है, -8/20 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि वो तो दिया गया है, उसके बाद से लिखेंगे। तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, ये हो गया अपना 0। अब देखिए कितनी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, जबकि अपन को कितनी परिमेय संख्या चाहिए 10। अपन को कितनी चाहिए 10 चाहिए। तो अपन इस तरफ चलेंगे, 10/20 लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं 1/20, एक ये हो गई संख्या अपनी, फिर 2/20 एक ये हो गई, फिर 3/20 एक ये हो गई, ठीक है। तो अपन को कितनी चाहिए 10। तो गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया अपना आंसर। लेकिन ऐसी ही और अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं, जैसे 4/20, 5/20। लेकिन अपन को ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अपन से 10 परिमेय संख्या बोली गई हैं, तो अपन को 10 तक ही लिखना है। कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपन को नहीं लिखना। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि अपन और आगे तक बढ़ा सकते हैं। अपन कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 10/20 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आंसर है अपना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना 5 प्रश्न। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उसकी वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। ये पार्ट 2 जो बनाएंगे हम वीडियो का, उसमें आपको हम प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।